हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ हूँ बढ़िया होगे। मैं रितु आप सबका अपने चैनल रितु स्वैंक में हार्दिक स्वागत करूँ हूँ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होगी है यो है सुबह काम कुम निपटा के एक बार झाड़ू पोछा नहाना धोना रोटी सब्जी सब काम निपटाने के बाद का टाइम है, यानी कि 12 बजे का टाइम होगा। उस टाइम पे ये जो बूंगड़े हैं ये सुखाऊंगी थोड़ी देर धूप में, क्योंकि आज हम गालेंगे गूंद, तो उनमें आटा ना मिलाऊँ, ये बूंगड़ी मिलाऊंगे। छिलके वाले ले रखे हैं, ये बढ़िया रहेंगे। तभी न मैं ये 3 पैकेट हैं, तीनों ने गाल के परात में और एक बार अश्विन दे दूंगी। ऊपर धूप में रखा होगी, थोड़ी धूप लाग जाएगी ना, फिर ये आराम से मिक्सी में पिस जाएंगे। काम सारे निमट गए थे, मैं कहा पहले एक बार इन्हें धूप में डाल दूँ। बाकी एक बार है ना उस टाइम पे जब मैंने झाड़ू पोछा करा सुबह, तो बच्चे सोने लाग रहे थे, क्योंकि सुबह मैं जल्दी ये कर दी हूँ। ये भी सोने लाग रहे थे, नाइट ड्यूटी थी और बच्चे भी सोए थे। तो बिस्तर नुए पड़े थे, बिस्तर ना समेटे गए थे। मकाई उठा दूंगी और यह बेड शीट बदलूंगी आज, क्योंकि या फिर भी कॉटन की है तो सर्दी ज़्यादा होने लगी है। फिर मैं वो सर्दी वाली बिछा दूंगी, तो इसने बदलूंगी। और एक मेरी माँ वाले कमरे में जो तखत गल रहा है उसकी भी बदलूंगी, वह भी कॉटन की ये है। तो दोनों पर गर्म बेड शीट बिछाऊंगी। ये इसकी तो बदल दूंगी, फिर इस कमरे ने भी संगवा दूंगी एक बार, क्योंकि कर तो दिया था पर बाकी ज़्यादा ना संगवाया था। न्यू झाड़ू पोछा कर दिया था, मोटा मोटा सा हटा का सामान, पर ज़्यादा न्यू काम करती तो आवाज़ होती, तो फिर मखा सोए काम खा डिस्टर्ब होंगे। इसलिए मैंने जिसा भी होया पहले ना छेड़ा कुछ भी सामान, ना मेज़ सरकाई ना और कुछ। तो ये और सारे काम निपट गए थे। जब तक बूंगड़ा का धूप लाग जाएगी जब तक इन्हें कर लूँगी मैं। तो ये जो कपड़े थे ये अनिका ने जो कोट काट काट के रखे थे, इनकी तय बना दूँ हूँ। एक दो मेरी चुंदरी स्टॉल पड़े थे उनकी तय बना कर रख दूँगी, क्योंकि ये कपड़े तो ऊपर तक तार कर लेकर आए थे, धो रहे थे, सूख भी गए थे। तो इन मैं अलमारी में रख दूँगी। और ये देखियो बच्चा की छुट्टी हो रही है तो कितने खिलौने, कितने नोटबुक, बैग, पेंसिल, बस सारा दिन में बिखेरते अंडे जहाँ हैं। ये सारे समेटने हैं कि तो एक बार वो टोपा पहनया, एक बार वह कोट पहनया, एक बार वे जुराब पहनी, कदे वे जूते पहने, बस सारा दिन नुए। बल्कि स्कूल का काम भी बहुत कम करना है, करेंगे को नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत कर लेंगे, कई दिन की छुट्टी है, बाकी नुए चली जाएंगी छुट्टी। काम इनका ये मानो स्कूल तो पहले जानते पहले दिन तक भी पूरा ना हुआ, लेकिन के खिलौने सारा दिन न्यून मैं तो समेट कर रखूँगी। ये फिर खिंडा देंगे, ये फिर खिंडा देंगे, शाम ने समेट कर रखूँगी, सुबह फिर मतलब कोई ना कोई नई चीज़। और ये मैंने ये सोफ़े के कवर थे ये झाड़ दिए हैं, दोबारा बिछा दिए हैं, तकिए भी लगा दूँगी। टेबल पर भी कपड़ा मार दिया, जो बेड शीट उतारी थी वह मार दी थी एक बार। तो सूखा है कपड़ा, ठीक था, कुछ ना लग रहा था ऐसा, तो बस कोई एक आधा धूल का एक कण बेच सको। तकिए लगा दिए हैं, यो कमरा तय सेट हो गया है। बाकी मैं झाड़ू लगाने तक पहले ही कर लिया करूँ, पर फिर भी सोए थे तो इस वजह तो मैंने ना कराया। मका साफ होगा तो बाद में होगा, ही तो ना होगा, क्योंकि फिर खिंडेगा तो झाड़ू दोबारा लगानी पड़ेगी, तो दोबारा ही लगाऊंगी। जो कमरा तक कर दिया है सेट, सारे सामान भी एक अपनी जगह पर सेट कर दिया है और बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। एक दूसरे कमरे में भी बच्चे सोए थे, बताऊँ थी मैं आपने, तो कंबला की तय भी करूँगी। कंबल भी ना तय करे थे, क्योंकि सोए थे तो फिर मखा सोने दूँ, भी छुट्टी पड़ रही है, सुबह जल्दी ना जगाती। रात ने भी लेट सोए, फिर मखा क्यों जगाए हैं, जब तक मैं अपने काम निपटा लूँ सारे। रूठा बात है, यो काम करिए, यो दिए, वो करिए, मतलब न्यू गुजर जा है सारा दिन बच्चा के साथ। तो फिर मैंने नवाए थे या बेड शीट बिछा कर फिर कंबल उड़ा दिया था। अगर या बेड शीट जो बेड पर बिछा रखी या गिल्ली हो जाएगी तो फिर या धूप में डालनी पड़ेगी। तो या एक और बेड शीट है, इसने मैं दोहरा या चौरा करके न बिछा दिया करूँ, उस पर बच्चा न नवा कर तौलिया उड़ा कर और फिर ऊपर तक कंबल उड़ा दूँ। इतने एक न नवाऊँ फिर दूसरे ने नवा लिया करूँ। तो और इस टाइम पर मैंने वे तीनों नवा कर उनका खाना पीना करा कर थोड़ी देर बिठा दिए थे कंबल में। मखा पढ़ाई कर लो, तो उनका कुछ होमवर्क है वो भी करवा दिया था। ये वे ऊपर चले गए थे अपनी दादी दौरा धूप में। जब तक मखा मैं जो ये थोड़े से काम बच रहे हैं इन्हें निपटा दूंगी। बेड शीट चेंज करनी थी, एक बार सारा कपड़ा मारूंगी बेड पर, सोफा पर, ड्रेसिंग पे, तो ये काम मैं कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं भी ऊपर जाऊँगी, क्योंकि गूंद डालेंगे आज। तो सुबह जल्दी उठा था, न्यू है काम टाइम पर निमट गए थे, सारे काम भी हो गए थे, बच्चा का कुछ होमवर्क भी करा दिया था
और ये भी जो गूंद गालन का काम है यो भी हो जाएगा। तो भाई सुबह जल्दी उठा तो जो मतलब खुशी हुआ है ना, घनी खुशी हुआ है कि एक तो काम है ना, फिर लेट उठा तो सारे काम बिखर जा हैं, फिर गुस्सा आने लग जा, इरिटेशन भी हो जा, बच्चा पर भी डांट मतलब लगानी पड़ जा है, क्योंकि वे कहना ना मानना ऊपर तो वो काम बिखरिया रहे तो नहीं करके फिर गुस्सा आने लग जा है। तई मैं अपने सुबह जल्दी उठ कर और अपने काम जो हैं सारे वह टाइम पर निपटा कर नहर मतलब एकदम तय पूरा घर साफ सुथरा टाइम पर सारे काम हो जा हैं, बच्चा का भी खाना पीना नवाना और फिर उनका कुछ काम है स्कूल का वो भी टाइम पर हो जा है। और उजाड्या के दिन वो हैं छोटे छोटे, लेकिन फिर भी सारा काम न्यू है टाइम पर बन जा है। तो किसा लगा आपने व्लॉग बताते रहे करो कमेंट करके न, जो उनसे भी बाढ़ना है अच्छा लग गया वो भी कमेंट कराया करो, जिसने ना लग गया वो भी कर दिया करो, बता दिया करो कि भाई किसा है। बाकी मैं तो अपनी तरफ तो अच्छा ही बना कर डालने की कोशिश करूँ हूँ। तो मैंने बेड शीट इस बेड के जो सिराना है इसमें ही रख दिया करूँ सारी बेड शीट तय बनाकर न, बेड शीट लेकर और चेंज कर दी थी, ये तकिए के कवर है ये भी चेंज कर दूँगी। बस फिर इस पे बेड पे कपड़ा लगाऊंगी, क्योंकि देख लो बच्चा की बुक किट सारा दिन मैं बताने लग रही हूँ आपने न्यून काम कम करेंगे जब मैं उनके पास बैठ कर करवाऊंगी ना तो वो कुछ भलाई कर लो तीनों। और खुशबू तो बस रोना रखा है कि मैंने तो उस दिन मन छुट्टी हुई थी उसकी 31 तारीख ने, बोले मेरी मैडम ने काम दे रखा है, मैं बोली नहीं दे रखा बेटा बाद में मैंने आज कहूँगी ना तो इसका काम दे रखा है तो ये लाग जाएगा, आराम आराम तक करवा दूंगी 15 दिन की छुट्टी है। तो मैंने उसका मना कर दिया ना दे रखा है, ये मैंने कह दिया मैं बेटा मैडम ने काम दे रखा है तो रोवा है कि तने उस दिन क्यों ना बताई, मैं बाद में कर लिए बेटा। उसके पैर पर इंजेक्शन लग गया था 5-6 दिन में वो पैर ठीक होया है, कर लेगा आराम से। लेकिन रो रहा कर न खूब सुबकी भर कर न एक घड़ी देर में तो बोला कर मुखा बेटा धीरे धीरे कर लेके एक नोटबुक का उसकी मैडम तब बात करा कर, मैडम बोली बेटा कर लिए कोई मतलब बोझ मत समझे तू कर ले धीरे धीरे तेरा मन करे तो। पर फिर भी थोड़ा बहुत करा कर ना री वो गया खेलन ऊपर। तो मैंने बेड पे तो कपड़ा लगा दिया है और ये कोलिन तो साफ कराया है एक बार आज बेड का शीशा भी, और ये जो है मतलब सिरहाना है इस पे तभी कोलिन लगा कर थोड़ा साइंस ही आ जाएगी क्योंकि बच्चे हाथ उथ लगा दे थोड़ी बहुत धूल भी जम जा है। और ये ड्रेसिंग पे तभी कुलीन तक कपड़ा लगा दूँगी कुलीन डालकर न, तो ये भी चमक जाएगा और पूरा घर साफ सुथरा और सारे काम टाइम पर निपट रहे हो तो देख मन तो बहुत अच्छा लग गया। अगर मेरे हिसाब से हर एक औरत जो भी वही हाउस वाइफ हैं जिनने घर के काम करने हैं वो मतलब सब ने ऐसा है कि पूरा घर साफ सुथरा हो सब काम टाइम पर निपट रहे हो तो ये अच्छा लग गया है। बाकी नहीं तो बिखरा बिखरा हो तो ना तो घर में मन लगे ना, बस कुछ काम करने जी करे और फिर भी करना पड़े पर एक रूटीन सी नहीं रहती। तो मन ने तो ये जो नया साल है उस तो अपने सारे काम टाइम पर जल्दी उठना, उठ तो मैं पहले भी जल्दी लिया करती लेकिन थोड़ी सी लेट हो जाया करती। ये मेन्यू है और जल्दी उठने लगी 4 4:30 5 तक उठ लिया करूँ, नहीं तक 5 तक तो मैं पहले भी उठ लिया करती। करीब 4:30 4 उठने लगी क्योंकि टाइम पर काम निपट जाएंगे तो न्यू है कि फिर बच्चा के साथ भी रहा जाएगा, दिन छोटे हो जाना तो सारा दिन घर के काम में ही निकल जा और एक्स्ट्रा काम है जो वे ना उड़ पाओ थे। तो मैं कहा चल आज एक्स्ट्रा काम भी करांगे कोई कादा जुगर गूंद गालन का बच्चा 3-4 दिन हो गए थे गाल लो मैं कहा बेटा आज गालांगे काम निपटा लिए थे। तो सुबह जल्दी उठा है मतलब बहुत अच्छा लग गया है कि एक तो सुबह जो काम हुए हैं बच्चे जागण तक पहले वह जल्दी भी हुए हैं ना कोई डिस्टर्ब करे ना न्यू अके भाई इबियो काम है इबियो काम है, मतलब अकेली अपना काम पे लगी रहूँ वे काम फटाफट हो जाए। हर जब बच्चे उठा पाछा वो काम करूँ ना वो ही काम घना टाइम लगा हुआ है। तो देख लो सारा घर साफ सुथरा है आपने दिखने लग रहा है। तो एक बार दोबारा मतलब धूल सी आ गई थी, ये चादर चादर झाड़ी है कपड़ा लगाया है सारे सोफे पे तो हर जगह कपड़ा लगा दिया है। तो एक बार सारे तो झाड़ू दोबारा लगा दी थी और एक बार पानी गाल कर न आगे आगे तो सारे तो एक बार दोबारा भी पोछा घुमा दिया था जित कोई पैड वैड सी हो रही थी, नहीं तो सारा पोछा मैंने सुबह सुबह लगा दिया था। कामा तो फ्री होने के बाद ईमेल लगी थी मेरे खातर चाय बनाने में, एक बार चाय बना लूँ फिर ऊपर बैठ कर न पी लूँगी और फिर अपना गूंद गाल लेंगे।
क्योंकि काम ख़त्म होया बाद एक बार मेरा तो जी करे है मेरे हिसाब से हर घर में या जो दोपहर वाली चाय है ना, सर्दी में तो खासकर, नहीं तो गर्मी में भी सब बना ले हैं। कोई भाई अपना 11-12 बजे बना ले, बना मैं भी 11 या 12 बजे लिया करूँ। पर ये बच्चे हैं तो खाना लेट हुआ है तो फिर वो चाय वाला टाइम भी लेट हो जाए है। और इसके बाद मैं ना आपके साथ अपना रूटीन शेयर करूँगी, जो सुबह 4:30 बजे उठ कर ना जो बैसाड़े काम है, मतलब प्रॉपर रूटीन शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आपने किसे लगेगा वो रूटीन भी। तई मैं ऊपर आ गई थी, मेरी माँ जो गूंद है उसने तल देगी एक बार। बच्चे भी ऊपर आ रहे थे तो आग जलाने लगे थे चूल्हे में। और ये चूल्हा ना आई बारिश हुई इब्बी और कुछ पहले भी, मतलब मिट्टी भी बढ़िया कोनी आड़े की बुरबुरी सी है। जब ये बुरजा है बारिश आते के साथ सारी मिट्टी चूल्हे की बह कर चली जा। हम इसने ठीक करांगे जब ये भी ईट ईट रह रही है। चूल्हा एक और भी है उठाओ चूल्हा सीमेंट का, वही बम ना जलाने लगे। मखा इससे पे काम कर लिया। हरी मेरी माँ ने कहने लग रही थी आई वजर तो टूट गई थी, यही भी मखाई बोर ले आई माया एक दिन, और दादरी गए उस दिन लेकर आए थे। तो मेरी माँ बोली ना उससे न वेल्ड करा लेते, उसने ठीक करा लेते। मखा मवा ठीक होने जैसी ना थी या करवा ले आई। और ये देख लो बच्चे बार बार इन कहे थे कि बेटा धुआं उरेन मत आओ, पर ये फिर भी उरेन नहीं आवे थे। मेरी माँ तो इन्हें तड़ देगी और मैं जब तक इन सारे भूंगड़िया न मिक्सी में पीस कर न छान लूँगी। तो मैं अपने काम पर लगी थी, पीसन लगी थी न। अरे निका न तो है न कोई भी काम करते हूँ दौर बैठ कर देखना छेड़ना, मतलब हर काम में निका तो देख लो खुशबू भी आंडन लग रहा था। रिब भी दस्ताने पैर न्यू कह मैं ना निकालूँ, थोड़ा सा दर्द इसके पैर में आज भी है। चल है न जब थोड़ा थोड़ा न्यू कही तो मैं ठीक हो गया हूँ। खा हो जाएगा बेटा धीरे धीरे। तो ये कुछ तो पीस लिए थे और बाकी है ना कई बार छाना बाद जो मोटे मोटे रह गए थे वे गाल गाल, मतलब कई देर में पिसे फिर छाने। मेरी माँ ने घी गाल लिया है कढ़ाई में। मेरी माँ इन्हें तल देगी वो रगड़ देंगे, क्योंकि वो गरम गरम तो जरा रगड़ा जा तो बढ़िया ना, तो फिर वो रगड़ा ना जा। ये वर्ष भी बनाने लग रही थी मेरी माँ की वीडियो, मेरी माँ बोली ठीक से ले बना। और मेरी माँ बनवा लिया कर वीडियो, कोई वाह ना है। तब मेरी माँ ने एक बार का तो तड़ भी दिया है। और ये रगड़न लाग रहे हैं, बच्चे खेलने लाग रहे थे। इनकी नाइट ड्यूटी चल रही थी, माँ अपने बताऊँ थी। बोला गाल है तो गाल ली, फिर ना तो मैं सो जाऊँगा मैं रगड़ू भी नहीं गा। मगर ठीक है गाल लेंगे चल। और हम जल्दी जल्दी लाग रहे थे क्योंकि प्लाट का टाइम भी होने लग रहा था भैंस का। फिर दूध काटन भी जाना आसानी भी होंगी, गोबर गाबर घेर का आऊँगी। तो मका जितना जल्दी हो उसका उतना निपटावांगे इस काम न। देखो स्वीट का इतनी वो हो रही, दादी कितनी देर में बनेंगे लड्डू, दादी कद बनाओगी लड्डू। रोज़ बूझ लेता मेरी माँ ने। मेरी माँ ने कही थी भाई बनावांगे ताज बनाए दिए हैं। तो बनी का देख लो, और ही बनी का कस थी गोला, बोली मैं कसूँगी। मखा देख कस देख लो ही बनी का कसया जागा नहीं, लेकिन फिर भी लाग रही है। तो सारे ने मिलकर नहीं हर्षवी लाग गई थी, बोली लिया मैं कसूँगी तेरे तना कसया जा। मखा तू भी कस ले हर्षवी, लेकिन यो कसया गया नहीं था हर्षवी तभी, क्योंकि इन कदे ऐसा काम करे ना बच्चा तक होया करे। पर इन कन्यू थी जुनू हम कर देंगे, पूरा जोर लगा रही है हर्षवी, जबकि उस तक कसया नहीं जा रहा है। फिर उसके बाद इसके पापा ने कसया था क्योंकि गूंद बुन गया था और वो इन्हें रगड़ भी दिया था। मेरा ये भूंगड़े वाला काम में कई देर का काम था क्योंकि 3 पैकेट थे। फिर ये सारे मिक्सी में पीसे छाने जो मोटे मोटे रह गए थे, फिर दोबारा गाल गाल कर पीस प्यास कर। तो ये 4:30 बज गए थे इस टाइम पर। मेरी माँ चली गई थी, बोली इतने मैं वैसे न बांध दूँगी बाहर और गोबर गाल दूँगी, तब इन्हें मिला मिलू का आज यो, क्योंकि ये गूंद और यो गीत आ दिया था। ये फिर ठंडा होया बाद दिन में मिले भी ना गा, सर्दी थी जब भाई ठंडा हो जाएगा। तो इसमें वो आधा किलो काजू और पाइया जो बादाम थे रे गोला ये सब कस कर न और ये भी मिला दिए थे। जो भुंगड़े कसे थे पिसे थे वह भी मिला दिए थे। तो मैं भी इसने मिलाने लग रही थी, मैंने भी कहूँ थी मगर घी घना डाल दिया। बोले ना ठीक है सारा मिलाओगी जब, बाकी था थोड़ा सा घी ज़्यादा था, घना तो ज़्यादा ना था। तब ये गोला कस्या था वो भी डाल दिया। हरी मैं इन सारा न मिला दूँगी, बाद में इन जो ये बर्तन है इन प्लाट में ताया बाद दूँगी। तब जो शुरू में 1 किलो खांड गिरी थी न वह छानी को नहीं, ना छानने की वजह तो छाण्या करा पर जल्दबाजी में भूल गए।
तब मैं तो इन्हें मिलाऊँ थी, कोई कोई डली थी ना जो खांड की वानू की रह रही थी, तो फिर ये इन्हें फोड़न थी। मैं कहा चलो कोई तो आ जाएगी, जो गूंद के लाडू बनावांगे उनमें आ जाएगी। तो जो अपराध थी ना इसमें, जो गूंद वो फोड़ रखा था, रगड़ रखा था, वो भी मैंने साफ कर लिया ही, गर्म कर लिया था, थोड़ा जम गया था इतनी ये देर में। तो मैं इन्हें अच्छी तरह मिला लूँगी, फिर उसके बाद जो लाडू है वह बांध देंगे। तो प्लाट का टाइम पूरा 5 बज गए थे इस टाइम पर। मखा हाथ तो हो गए हैं, चलो आप भी एक बार बंधवा दो। तो ये भी लागे थे साथ में लाडू बंधवान। तो आज का व्लॉग किसा लग गया आपने कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमने तो गाल लिया है जाडे में अपना गूंद, और किस किस ने के बना रखा है जाडे में वही बता दिए। और जो आपने आज का व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट करियो, लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो। और अनिका यार बैठी बैठी देख लो, फ़ोन देखने लग रही, इसने मौका मिल गया फ़ोन देखने का और खुश भी शायद